जब से राजेंद्र गुढ़ा ने अशोक गहलोत का साथ छोड़कर सचिन पायलट के पक्ष में बैटिंग शुरू की, तब से राजेंद्र गुढ़ा को लगातार अल्टीमेटम कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस संगठन की तरफ से दिया जा रहा था कि वह सचिन पायलट के पक्ष में खड़े होकर बयानबाजी ना करें। अगर उन्हें सरकार से कोई दिक्कत है तो वह गहलोत के साथ बैठकर बातचीत करें, ना कि यह दिखाने का प्रयास करें कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई में विधायक बीच में पीसे जा रहे हैं। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने अपना पाला बदलकर पायलट के पक्ष में आ गए और पायलट के मंच से ही कांग्रेस हाईकमान तक को चुनौती दे डाली थी। एक बार तो उन्होंने खुलकर कहा था कि कोई भी माई का लाल है जो सचिन पायलट को हाथ लगाकर तो दिखाए। सचिन पायलट जी जहां कहेंगे हम वहीं खड़े रहेंगे। सचिन पायलट ने इस मामले में तो कोई बात नहीं कही थी, लेकिन उसका मैसेज दिल्ली तक गया था। राजेंद्र गुढ़ा को पहले भी कई बार अल्टीमेटम दिया गया कि वह बयानबाजी ना करें। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के पहले अजय माकन ने भी उन्हें काफी समझाया था कि वह कोई भी बयानबाजी ना करें, लेकिन राजेंद्र सिंह गुढ़ा लगातार बयानबाजी करते रहे और उसका नतीजा यह हुआ कि उनको कांग्रेस की सरकार से बेदखल कर दिया गया और अब वह नई पार्टी का रास्ता तलाश रहे हैं। अब बसपा से भी उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, बसपा भी उन्हें टिकट देने की किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। राजेंद्र सिंह गुढ़ा और उनके समर्थक यह दावा कर रहे हैं कि उदयपुर बाटी में राजेंद्र सिंह गुढ़ा के अलावा कोई चुनाव नहीं जीत सकता, भले ही कोई भी पार्टी किसी को भी मैं चुनावी मैदान में उतार दे। राजेंद्र सिंह गुढ़ा और उनके समर्थकों ने यह दावा किया है कि वह अब भाजपा में शामिल हो सकते हैं। भाजपा से उनकी बातचीत भी शुरू हो चुकी है। राजेंद्र राठौड़ से उनकी चर्चाएं चल रही हैं। बताया यह भी गया कि सतीश पुनिया से भी उन्होंने बातचीत की है। यह कहा जा रहा है कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा भाजपा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा भी लगातार प्रयास में रही है कि कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों को पार्टी में शामिल कराया जाए, उन्हें संगठन में पद देकर चुनाव लड़ाने की तैयारी भी चल रही है। फिलहाल राजेंद्र सिंह गुढ़ा और उनके सभी समर्थक बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं और बहुत जल्द वह बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। राजेंद्र सिंह गुढ़ा कभी एक दल में नहीं रहे, वह समय समय पर अपना पाला और दल हमेशा से बदलते रहे हैं। उनको सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब होता है और भाजपा भी यही चाहती है कि उन्हें जिताऊ उम्मीदवार मिले, लेकिन राजेंद्र सिंह गुढ़ा इस बार अगर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरते हैं तो उनका जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने बसपा से चुनाव लड़ा था, इसलिए दलित वोटरों का भी उन्हें साथ मिला और चुनाव में जीत गए। लेकिन इस बार ना तो बसपा टिकट देगी, ना तो कांग्रेस टिकट देगी और आरएलपी भी उन्हें टिकट देने के इरादे में नहीं है। इसलिए राजेंद्र सिंह गुढ़ा के पास विकल्प के तौर पर सिर्फ बीजेपी ही बचती है और वह बीजेपी से ही चुनाव लड़ने की तैयारी में लग चुके हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से गुढ़ा और उनके सभी समर्थकों को कांग्रेस से बाहर कर चुकी है। अब किसी भी प्रकार से राजेंद्र सिंह गुढ़ा से कोई बातचीत नहीं होगी। राजेंद्र सिंह गुढ़ा सरकार से बाहर होने के बाद और भी हमलावर हो चुके हैं। वह गहलोत के पैर की चोट पर भी नाटक बता रहे हैं। उसके अलावा सचिन पायलट के पक्ष में खुलकर बयानबाजी भी करने लगे हैं। उन्होंने खुलकर कहा कि मैं सचिन पायलट के जैसा धैर्यवान नहीं हूं जो चुपचाप बात सहता रहूं, कुछ ना कहूं। इसी वजह से राजेंद्र सिंह गुढ़ा के ऊपर कार्रवाई भी हो गई। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने खुलकर कहा कि जो सच बोलता है उसे अशोक गहलोत अपने आसपास भी नहीं रहने देंगे। अशोक गहलोत उसे सरकार क्या पार्टी से भी बाहर कर देंगे। फिलहाल राजेंद्र सिंह गुढ़ा भाजपा में जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। बताया गया कि अगले 2 से 3 दिनों में राजेंद्र सिंह गुढ़ा अपने सभी समर्थकों के साथ राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे सिंधिया से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा सीपी जोशी से भी उनकी बातचीत चल रही है। राजेंद्र सिंह गुढ़ा के करीबी सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा करीब 3 से 4 और विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। ये वो सभी विधायक हैं जो उनके साथ पार्टी में शामिल हुए थे। बसपा से चुनाव जीतने के बाद जो बसपा विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे, उन सभी विधायकों से राजेंद्र सिंह गुढ़ा बातचीत कर रहे हैं और उनको कांग्रेस पार्टी से बाहर आने के लिए कह रहे हैं। कांग्रेस को समर्थन देकर अपनी गलती बता रहे हैं और साफ साफ उनका कहना है कि अगर वह पार्टी छोड़कर उनके साथ आ जाते हैं तो वह बीजेपी से उनको टिकट दिलवाएंगे। उनकी बातचीत चल रही है। बीजेपी के सूत्रों का भी दावा है कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा को टिकट तभी दिया जाएगा जब वह अपने साथ कम से कम 5 विधायकों को बीजेपी में शामिल करवाएंगे और अपने दावेदारी को राजस्थान की राजनीति में मजबूत करेंगे। तभी भाजपा राजेंद्र सिंह गुढ़ा और उनके सभी नेताओं को टिकट देगी। फिलहाल राजेंद्र सिंह गुढ़ा अपनी विधायकी बचाने के लिए सभी विधायकों के संपर्क में हैं और विधायकों को बीजेपी में शामिल करवाने के लिए तैयारी कर रहे हैं।